हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है, जिसको ग़ज़वा हिंद कहते हैं। ग़ज़वा हिंद एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सब कॉन्टिनेंट के अक्सर लोगों ने या तो सुना होगा या उसके बारे में डिस्कशन करते हुए टीवी और न्यूज़ चैनल्स पर ज़रूर देखा होगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं ग़ज़वा हिंद का मतलब क्या होता है। ग़ज़वा एक अरबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है वॉर के, और अरबिक में इंडिया को हिंद कहते हैं, तो इसका मतलब हुआ बैटल ऑफ इंडिया के, या हिंदी में इसको भारत का युद्ध कह सकते हैं। दोस्तों, अक्सर ये समझा जाता है कि ग़ज़वा हिंद एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसको मुस्लिम्स ने एक मुस्लिम स्टेट ऑफ यूनिफाइड इंडिया को फॉर्म करने के लिए बनाया है। जैसा कि अखंड भारत एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसके बारे में ये माना जाता है कि अनडिवाइडेड इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। लेकिन ग़ज़वा हिंद के ताल्लुक़ से ये बात बिल्कुल गलत है। ये सिर्फ़ एक प्रोफेसी है जो इस्लाम के एक प्राइमरी सोर्स ऑफ गाइडेंस में जिसका ज़िक्र मौजूद है। सबसे पहले हम कुरान के बारे में बात कर लेते हैं। कुरान के अंदर कहीं से कहीं तक इस प्रोफेसी का कोई ज़िक्र मौजूद नहीं। मैंने अपने बहुत से दोस्तों को ये कहते हुए सुना है कि कुरान के अंदर तुम लोगों को कहा गया कि तुम्हें ग़ज़वा हिंद करना है। दोस्तों, ये सोच और ये बात बिल्कुल गलत है। कुरान के अंदर कहीं से कहीं तक इस प्रोफेसी का कोई ज़िक्र मौजूद ही नहीं। लेकिन अगर इस्लाम का जो दूसरा प्राइमरी सोर्स ऑफ गाइडेंस है, जिसको हदीसें कहते हैं या जिसको नरेशंस ऑफ प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम कह सकते हैं, उसके अंदर ज़रूर इसका ज़िक्र मौजूद है। अब मैं दो नरेशंस आपको बताता हूँ जिसके अंदर इसका ज़िक्र मौजूद है। ये दोनों नरेशंस बिल्कुल ऑथेंटिक है। पहली नरेशन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की है, जो प्रोफेट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के कंपेनियन थे। वो कहते हैं कि अल्लाह के पैगंबर पीस बी अपॉन हिम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के दो ग्रोहों को अल्लाह हेल फायर से बचा लेगा। एक ग्रोह वो होगा जो सब कॉन्टिनेंट पे इन्वेड करेगा, और दूसरा ग्रोह वो होगा जो ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम के साथ होगा। और इसी तरह एक दूसरी नरेशंस है, वो भी अबू हुरैरा ही की है, जिसमें वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने हमसे सब कॉन्टिनेंट को कॉन्क्वेस्ट करने का वादा किया था। फिर अबू हुरैरा आगे कहते हैं कि अगर मैं उस वक्त ज़िंदा रहा तो मैं अपना पूरा माल और पूरी ज़िंदगी उस पर स्पेंड कर दूंगा। अगर मैं उस जंग में मारा गया तो मैं सबसे बेहतरीन शहीदों में से एक हो जाऊंगा, और अगर मैं उस जंग से ज़िंदा लौटा तो मैं जहन्नम से आज़ाद होकर ज़िंदा लौटूंगा। दोस्तों, अब हम ये देख लेते हैं कि इस प्रोफेसी के चलते क्या क्या प्रोपेगेंडाज रन किए जा रहे हैं। इस प्रोफेसी को लेकर सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की तरफ से चलाया जाता है। उनके बहुत से जर्नलिस्ट और उनके बहुत से पॉलिटिकल एनालिसिस्ट वो दिन रात टीवी चैनल्स पर बैठकर ग़ज़वा हिंद के बारे में डिस्कशन करते हैं, और ये सोच जनता में मशहूर करने की कोशिश करते हैं कि इंडिया पर इन्वेड करना धार्मिक रूप से भी जायज़ है। जब भी इंडिया पाकिस्तान का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, उन दोनों के दरमियान कोई क्लैश कोई सूरत पैदा होती है, तो ये सारे पॉलिटिकल एनालिसिस्ट हैं और जो जर्नलिस्ट हैं, ये टीवी चैनल्स पर बैठकर ये धारणा बनाने की कोशिश करते हैं कि लगता है कि अभी इसी टाइम ग़ज़वा हिंद हो जाएगा और हम इंडिया को फतह कर लेंगे। दोस्तों, अब हम ये देखते हैं कि इस प्रोफेसी को आधार बनाकर इस तरह की धारणा बनाना क्या सही है। तो इसके लिए हमें हिस्ट्री को स्टडी करना पड़ेगा, और इस प्रोफेसी को आधार पर इस तरह की धारणा बनाना बिल्कुल भी सही नहीं होगा अगर हम हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। पहली बात तो हमें ये ध्यान में रखनी चाहिए कि इस प्रोफेसी का कोई स्पेसिफिक टाइम फ्रेम नहीं है इन नरेशंस के अंदर। और दूसरी बात जो मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये बताने वाला हूँ, वो ये है कि ये प्रोफेसी आज के टाइम पर अप्लाई ही नहीं होती। ये प्रोफेसी आज के टाइम पर अप्लाई क्यों नहीं होती, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, क्योंकि अगर हिस्ट्री को जब हम पढ़ते हैं, हिस्ट्री को गहराई के साथ स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि अर्ली मिडिल एज ऑफ इस्लाम के अंदर इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर ऑलरेडी ये जंग हो चुकी है। मुसलमानों ने इस जंग की वजह से सब कॉन्टिनेंट पर एक लंबे टाइम तक रूल भी किया है,
और ये प्रोफेसी मोहम्मद बिन कासिम का सिंध को कन्क्वेस्ट करने पर कंप्लीट हो गई। और आज के जितने भी इस्लामिक स्कॉलर्स हैं वो यही मानते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के सिंध को कॉन्क्वेस्ट करने पर ये प्रोफेसी कंप्लीट हो गई है। चूँकि सिंध उस टाइम पे इंडिया का ही एक पार्ट था, तो जब उन्होंने सिंध को कॉन्क्वेस्ट किया तो ये माना जाएगा कि उन्होंने इंडिया को कॉन्क्वेस्ट कर लिया। तो इस रूप से ये प्रोफेसी कंप्लीट हो गई है। अब अगर कोई ग्रुप या कोई कंट्री इंडिया पर इन्वेड करने के लिए इन हदीसों को आधार बनाती है तो ये बिल्कुल गलत है। अगर कोई बनाता है तो ये मान लेना चाहिए कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए मज़हब का या इस प्रोफेसी का सहारा ले रहे हैं। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप ये वीडियो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें ताकि उन्हें भी ये सही इन्फॉर्मेशन मिल सके।